हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजलर की इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के पंबन ब्रिज के बारे में। 114 इयर्स पुराना पंबन ब्रिज हेडलाइंस में बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या है इस ब्रिज में कि इस पंबन ब्रिज को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तमिलनाडु में बन रहा कंट्री का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज हाईटेक इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है। इस ब्रिज का डेवलपमेंट सितंबर 2021 तक ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये काफी डिले हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के एडवाइजर एस अम्बालगन है। तो चलिए जानते हैं इस ब्रिज से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम जानेंगे पंबन ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में कि यह ब्रिज कैसे बना और इसको बनने में कितना टाइम लगा। पंबन ब्रिज इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम में बना हुआ है। यह ब्रिज पंबन आइलैंड को मंडपम से जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज है, जो कि अगस्त 1911 में बनना शुरू हो गया था और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। उस टाइम पर यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। 2010 तक बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक इंडिया का सबसे लंबा समुद्र सेतु रहा है। इस पुल की टोटल लेंथ 6776 फीट है। पंबन रेल ब्रिज इंडियन लैंड और पंबन आइलैंड के बीच 2.065 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह ब्रिज समुद्र तल से 12.5 मीटर ऊपर स्थित है, लेकिन अब यह ब्रिज 114 साल पुराना हो चुका है और इसीलिए 20 से 2 हिस्सों में खुलकर जहाजों को रास्ता देने वाले इस शानदार ब्रिज को रेलवे ने अब रिटायर्ड करने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले पंबन ब्रिज के ठीक बगल में एक नया पंबन ब्रिज बनकर लगभग तैयार है, जो कि वर्टिकली लिफ्ट होकर निकलने वाले समुद्री जहाजों को स्पेस देगा। आपको बता दें कि 1964 के साइक्लोन में पुराना पंबन ब्रिज बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसका कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया था। तभी बाद में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हुए ई श्रीधरन ने इसे दोबारा से ठीक करके इसको फिर से स्ट्रॉन्ग बना दिया था। लेकिन मुश्किल ये थी, इस काम के लिए इसके दोनों तरफ 16 लोगों को खड़े होकर हाथों से स्ट्रिंग रोलिंग मशीन चलानी पड़ती थी, तभी कहीं जाकर ब्रिज का स्पैन खुल पाता था। लेकिन अब नए बन रहे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में ये सारा काम ऑटोमेटिकली लिफ्ट मशीन से होगा, जिसमें सिर्फ बटन दबा देने से इसके दोनों तरफ लगी लिफ्टें एक साथ ब्रिज के स्पेशल स्पैन को ऊपर उठा देंगी और फिर इसके नीचे से समुद्री जहाज निकल सकेंगे। रेलवे इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग दिसंबर 1964 में आए साइक्लोन से पंबन ब्रिज का आधे से ज्यादा हिस्सा बह गया था। इसके साथ ही 110 पैसेंजर्स वाली ट्रेन पूरी की पूरी साइक्लोन में समा गई थी। लेकिन 68 डेज में पंबन ब्रिज को पूरी तरह ठीक करके ट्रेनों को इस पर चलाना फिर से शुरू कर दिया गया था। आज भी इस पुराने पंबन ब्रिज से ही गुजरकर ट्रेनें रामेश्वरम जाती हैं, लेकिन समुद्र के खारे पानी की वजह से इस ब्रिज पर अब काफी जंग लगने लगी है। इस ब्रिज से पर डे लगभग 12 ट्रेन गुजरती हैं, लेकिन वीक हो जाने की वजह से इस ब्रिज से ट्रेन ओनली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाती हैं, जबकि नए बन रहे ब्रिज पर ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकेंगी। पंबन सी ब्रिज में जहाजों के क्रॉस नेविगेशन की परमिशन देने के लिए वर्टिकल लिफ्ट स्पैन टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें 75 मीटर लंबी सेंट्रल स्पैन होगी, जो कि जहाजों को पुल के नीचे से पार करने की परमिशन देगी। यह ब्रिज लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। यह न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेन को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा वेट और ज्यादा स्पीड के साथ चलने की परमिशन देगी, जिससे टूरिस्ट के आने जाने को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। इस पुल में 25 मीटर्स के 100 स्पैन होंगे। बे ऑफ बंगाल में बार बार चेंज होने वाले मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रिज के पिलर्स के लिए स्टेनलेस स्टील के रीइंफोर्समेंट के साथ न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। इस पुल को बनाने की टोटल कॉस्ट 560 करोड़ है। 2006 में भी इस पुल को बंद कर दिया गया था। प्रोजेक्ट यूनी गेज के स्टार्ट होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया था, क्योंकि इस पुल में मेट्रो गेज रेल है। एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, 2007 में इस पुल का रिजुवेनेशन किया गया और इस पुल को फिर से स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं कि इस नए पंबन ब्रिज के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट गुजरने वाले जहाजों के लिए है।
इससे पहले कई गुजरने वाले जो जहाज थे वो पुल से टकरा जाते थे और पुल बार बार खराब हो जाता था और फिर उसको ठीक कराने में बार बार काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा था। बट ये जो नया ब्रिज है वो काफी लंबा है और इससे और भी बड़े बड़े जहाज बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट तीर्थयात्रियों के लिए है। रामेश्वरम इंडिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। मेनली ये अपने सबसे फेमस टेम्पल रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यह जगह बिल्कुल काशी की तरह है। इसकी दो जगह धनुषकोडी और गंधमादन बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। इस नए पुल के बन जाने से वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडिया के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इस ब्रिज को इंडियन इंजीनियर्स ही बना रहे हैं और इस पुल को बनाने में हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ये ब्रिज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिलर।